हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पीडियाट्रिक्स की सेकंड यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर अपने को देखने को मिलती है। जब अपन देखते हैं कि जब एक मदर कंसीव करती है, जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहीं से अपने को जायगोट बनकर एक तैयार होता है। वहीं से ग्रोथ का जो एस्पेक्ट है वो अपने को देखने को मिलता है। यानी कि जब एक जायगोट बनता है, तो वहीं से एम्ब्रोयो, एम्ब्रोयो से फीटस, फीटस से फिर एक कंप्लीट बेबी देख बनकर अपने को देखने को मिलता है। दोस्तों अपन देखते हैं कि जब जायगोट बनता है तो उसके अंदर दो सेल्स होती है, 2n अपन उसको कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि स्पर्म है उसके अंदर n सेल्स होती हैं, और ओवम है उसके अंदर भी n सेल्स होती हैं। यानी कि जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो अपने को एक 2n जायगोट बनकर देखने को मिलता है। उससे फिर 2n से अपन देखते हैं कि एक डीएनए के माध्यम से रेप्लिकेशन की एक जो प्रक्रिया होती है, वहाँ से जो डीएनए है वो अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाएगा, यानी कि एग्जैक्ट 2 कॉपीज बनाएगा अपनी। तो 2n से अपने को 2 सेल्स मिलकर बनकर बनकर देखने को मिलती है। फिर 2 से 4 सेल्स बनती है, 4 से 8 सेल्स बनती है। यानी कि इस प्रकार से अपने जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है वो अपनी बॉडी के अंदर अपने को देखने को मिलती है। वहीं से एक ये जो सेल डिवीजन है ये ग्रोथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसी से पूरी ग्रोथ है अपनी बॉडी की, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसके अंदर से अपनी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली पूरी लाइफ के दौरान अपने को देखने को मिलती है। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ एक फिजिकल मैचुरेशन और एनाटॉमिकल चेंजेस, यानी कि अपनी जो बॉडी की जो फिजिक्स है और उसकी एनाटॉमिकल चेंजेस, यानी कि बॉडी की जो एनाटॉमी है, उसके ऑर्गन से उसकी साइज में वृद्धि होएंगी, सेल्स डिवाइड करेंगी, और इट ओकर्स ड्यू टू द सेलुलर डिविजन्स एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। यानी कि जो सेल्स हैं वो अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी, और अपना जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है यानी कि जो सेल के अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड होता है उसके अंदर भी चेंजेज आएगा, यानी कि वो भी ग्रो करेगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो अपनी संख्या में तो वृद्धि करेंगे ही, इसके साथ साथ उनके अंदर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसके अंदर भी अपने को चेंजेस देखने को मिलता है। तो अपन कह सकते हैं कि सेल अपनी साइज में भी वृद्धि करेंगी और अपनी संख्या में भी वृद्धि करेंगी, तो इसको ही अपन ग्रोथ कहते हैं। दूसरा अपने पास देखने को मिलता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि अपनी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है और फंक्शनल है, यानी कि जो अपने बॉडी की जो ऑर्गन्स है उनके काम करने की क्षमता, इसको अपन कैपेसिटी और अपन जो स्किल्स हैं उसके द्वारा भी अपन इसको माप सकते हैं। यानी कि अपनी जो लाइफ के दौरान कैपेसिटीज और स्किल्स एक व्यक्ति अपनी लाइफ के दौरान गेन करता है उसको अपन डेवलपमेंट कहते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, वो अभी कुछ भी नहीं जानता है, ना तो वो बोलता है, ना किसी की बातें सुनता है, ना किसी से रिएक्ट करता है किसी चीज़ों को, ना वो किसी चीज़ को होल्ड कर सकता है। लेकिन जब एक बच्चा वही बच्चा अपनी स्कूल एज में आएगा और एक अडल्ट अडल्ट एक अडल्ट लाइफ में आएगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर ये कैपेसिटीज का गेन होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा एक स्कूल लाइफ में आता है तो वो उसके अंदर होल्डिंग की कैपेसिटी अपने को देखने को मिलती है, स्किल्स उसके अंदर जनरेट होने लग जाती है। तो जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है? डेवलपमेंट जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो न्यूरॉन्स है, उसकी जो न्यूरॉन सेल्स है वो उनके अंदर अपन देखते हैं कि डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन सेल्स की एक स्पेशल खासियत होती है कि उनके अंदर डिवीजन नहीं होता है। तो उस दौरान अपने को क्या देखने को मिलेगा कि जो उन न्यूरॉन्स है उनके अंदर जो माइलिन शीथ है एक्सॉन्स के ऊपर, उनके अंदर माइलिन शीथ का जो डेवलपमेंट है वो नहीं होता है। तो जब बच्चा जन्म लेगा तो उसके बाद जो न्यूरॉन्स है उसकी, तो उसके अंदर माइलिनेशन देखने को मिलता है अपने को। तो अपन कह सकते हैं कि जब धीरे धीरे बच्चे की जो सेल न्यूरॉन सेल्स है उनके अंदर माइलिनेशन अपने को देखने को मिलता है। जैसे जैसे न्यूरॉन्स के अंदर माइलिनेशन होगा वैसे वैसे उसके अंदर स्किल्स और कैपेसिटीज का गेन भी अपने को देखने को मिलता है। अ, दूसरा अपने पास आती है ग्रोथ। ग्रोथ एक मेजरेबल फिनोमेना है, यानी कि ग्रोथ को अपन मेजर कर सकते हैं। यानी कि ग्रोथ एक मेजरेबल फिनोमेना है, जैसे कि वेट। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वेट 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो ऐसे अपने को देखने को मिलता है। कुछ कुछ बच्चों में ये थोड़ा कम भी होता है, जिसको अपन लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं।
तो वेट के अंदर भी बच्चे के अंदर अपने को गेन देखने को मिलता है, यानी कि वेट भी बच्चा जैसे जैसे अपनी उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर वेट के अंदर भी वृद्धि अपने को देखने को मिलती है। वैसे ही अपन हाइट लेते हैं, हाइट हाइट भी बच्चे की धीरे धीरे एज के अनुसार जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी हाइट भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इनको अपन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के अंदर काउंट करते हैं। दूसरी तरफ अपन देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक नॉन मेजरेबल फिनोमिना होता है, यानी कि डेवलपमेंट को अपन मेजर नहीं कर सकते हैं या फिर कोई इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता है जिससे कि हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकें। हालांकि एक आईक्यू टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम व्यक्ति का आईक्यू चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ अपन देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज होती है, यानी कि जो सेल डिवीजन होता है उससे बॉडी की सेल्स है वो अपनी संख्या में वृद्धि करती है। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो सेल्स है वो अपनी क्वांटिटी में उनकी उनकी क्वांटिटी में चेंज आ गया। और दूसरी तरफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज होता है, यानी कि स्किल्स और कैपेसिटीज के अंदर जो व्यक्ति का स्किल्स है कैपेसिटीज है उसके अंदर चेंज आएगा। तो इस प्रकार से अपन ने देखा है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से बच्चे के अंदर अपने को देखने को मिलता है। दूसरी तरफ तो अपन देखते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अपन 5 प्रिंसिपल पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल जो है वो है सिफेलोक्वाडल प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, तीसरा है जनरल मास टू स्पेसिफिक, चौथा है कंटिन्यूअस प्रिंसिपल, पांचवा है यूनिक प्रिंसिपल। तो वन बाय वन अपने को अपन इनको पढ़ेंगे। पहला जो प्रिंसिपल है वो सिफेलोक्वाडल प्रिंसिपल, यानी कि अगर अपन इनको स्प्लिट करके देखें तो सिपेलो का मतलब होता है हेड और क्वाडल का मतलब होता है टेल। यानी कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये प्रिंसिपल अपने को कहता है कि जो ग्रोथ का जो पैटर्न होगा ह्यूमन बींग्स में, यानी कि जब एक बच्चा एक मनुष्य अपनी मदर के मुंह में होता है तो उसका जो पैटर्न है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो किस प्रकार से होएगा। तो अपन देखते हैं कि पहले उसका जो हेड है उसका जो डेवलपमेंट है वो पहले होएगा और उसके बाद जो वो उसकी टेल है यानी कि उसकी लिम्स एक्सट्रीमिटीज हैं उनका डेवलपमेंट उसके बाद में होएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी बिगिंस फ्रॉम हेड टू टेल, नॉट फ्रॉम टेल टू हेड। यानी कि अगर अपन इस प्रिंसिपल को अगर अपन प्रूव करें तो अपन देखते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो हेड का सरकमफेरेंस है वो चेस्ट सरकमफेरेंस की तुलना में ज़्यादा होता है। यानी कि जब अपन देखते हैं कि जब बच्चा लेकिन जब बच्चा 1 साल की उम्र पर आता है तो जो उसका चेस्ट सरकमफेरेंस है वो हेड सरकमफेरेंस की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो हेड है उसका जो डेवलपमेंट है वो 70 से 80% डेवलपमेंट उसका हो चुका होता है, लेकिन जो उसका चेस्ट है चेस्ट सरकमफेरेंस है उसका जो डेवलपमेंट है ओनली 30% होता है। तो एक ये प्रिंसिपल कहता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है वो हेड से टेल की तरफ होएगा। तो एक क्वेश्चन अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो अगर ये हेड टू टेल देखने को मिलता है तो जब बच्चे का डिलीवरी होने के बाद ब्रेन तो ज़्यादा ग्रोथ कर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है कि जब एक पर्टिकुलर एज पर आके जो हेड का डेवलपमेंट है वो धीरे कम हो जाता है और चेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा उसके अंदर अपने को इंक्रीज देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो सिपेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है उसके अनुसार जो ग्रोथ का पैटर्न है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो सिपेलोकॉर्डल होगा, यानी कि हेड से टेल होगा ना कि टेल से हेड होगा। दूसरा प्रिंसिपल अपने को देखने को मिलता है कि प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। इस प्रोक्सिमो का मतलब है होता है नियर और डिस्टल का मतलब होता है फार। यानी कि इस प्रिंसिपल के अनुसार जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी वो नियर टू फार, यानी और अपन कह सकते हैं कि सेंटर टू पेरीपेरी, नॉट टू पेरीपेरी टू सेंटर। तीसरा प्रिंसिपल अपने को देखने को मिलता है जनरल मास टू स्पेसिफिक। According to this principle, a child from male or female become a specific identity in his or her life, like IAS or nursing officer या CMPM etc. इसके अनुसार अपन देख सकते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल होगा, यानी कि एक जनरल आइडेंटिटी होती है एक व्यक्ति की जब वो जब उसका जन्म होता है, एक किसी भी मनुष्य की जनरल आइडेंटिटी होती है, या तो वो मेल होता है या फीमेल होता है। कोई भी बच्चा शुरू से ही ना तो IAS ऑफिसर बन के आता है ना ही कोई CMPM बन के आता है। तो उसकी लाइफ के अनुसार लाइफ के दौरान वो क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज के क्या स्पेसिफिक स्किल्स वो गेन करता है उसके अनुसार ही उसका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगा और एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी में वो चला जाएगा।
जैसे कि वो आईएएस बन गया, कोई सीएम बन गया, कोई पीएम बन गया, कोई नर्सिंग ऑफिसर बन गया। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जनरल मास टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल अपने को क्या कहता है। चौथा जो प्रिंसिपल अपने को देखने को मिलता है वही एक कंटिन्यूस प्रिंसिपल, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स। यानी कि ये प्रिंसिपल अपने को कहता है कि इस प्रिंसिपल के अनुसार जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ एंड लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी स्टॉप नहीं होती है। चौथा जो पांचवा जो प्रिंसिपल है अपने यूनिक प्रिंसिपल, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, लाइक इफ वेट ऑफ टू इंडिविजुअल इज सेम बट दे डोंट हैव सेम हाइट और सेम कलर ऑफ हेयर। यानी कि इस प्रिंसिपल के अनुसार अपन समझते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हर व्यक्ति के अंदर सेम नहीं होता है, हर व्यक्ति के अंदर ये यूनिक होता है। यानी कि जैसे अपन देखते हैं कि अपन ये तो हो सकता है कि दो व्यक्तियों का वेट है वो सेम हो सकता है, लेकिन उनकी हाइट सेम नहीं हो सकती, उनके हेयर का जो कलर है वो सेम नहीं होता। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में अपन ने देखा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, किस प्रकार से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रिंसिपल्स, पांच प्रिंसिपल्स अपन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पढ़े, किस प्रकार से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अपने इसको फॉलो करता है पैटर्न को। तो अगली क्लास में अपन देखेंगे कि जो क्या क्या फैक्टर हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए धन्यवाद।